संता और बंता दो भाई थे और उनका एक छोटा भाई था फिरोज खान। संता बंता का भाई। एक का नाम संता और एक का नाम बंता और दंता मैं। अब अपनी अपनी बताओ। हाँ भाई फरीद दी, कौन सी कहानी सुना? फरीद खान अपनी स्टोरी बताएंगे। इंट्रोडक्शन अपना। माय नेम इज वेरी गुड। और आपका नाम? 14 एज है? गलत। 40 अच्छा 40 years old। ओके। और अब दूसरा। और उस्मान खान अपने बारे में कुछ बताएंगे। ये इनका नाम उस्मान खान ही है, भगवान से थोड़े से छोटे हैं। मैंने कहा ये उस्मान खान है, ये भगवान से बस थोड़े से छोटे हैं, बाकी है उम्र उनके आसपास ही। भगवान है उस्मान है। वो कहता नहीं वो गोलमाल में मिथुन चक्रवर्ती पापा क्या मिथुन की क्या शादी करते हैं, देखो ना पापा क्या बात करती तुमने, भगवान से भी थोड़े से छोटे होंगे तो। अच्छा वो बता दो जो कल सुना था M for हाँ। मुकद्दम। मुकद्दम कौन है? Who is मुकद्दम? माय फादर। फादर। अच्छा ये बता दो W मीन्स? W डब्लू तो हाँ डब्लू में हमारा भैया है इसका नाम डब्लू। तो फिर और कुछ बताना चाहते हो तो? ये वो बिरला नीचे फेंकी है क्या? वो फरसाता तो उठा के सिर में। ये पिछले 20 साल से स्ट्रगल कर रहा है और वो पिछले 30 साल से 10 साल का फर्क है? 15 20 फरीद से 20 साल पहले। अब दूसरे भाई आ गए। नहीं तो आप तो 90 में हुआ था आपको तो 92 में, और फरीद को अच्छा फरीद कब हुआ? स्ट्रगल कब से कर रहे हैं? सन 2000 से। तो फिर 9 साल नहीं 8 साल है ना, 8 साल ज्यादा है फिर वो 92। तो भाई उम्र गुजर गई। अब तो 40 पे तो फरीद आ गया हैं। फरीदी त्वचा से तेरी उम्र का पता नहीं चलता। त्वचा से तेरी उम्र का पता नहीं चलता। 40 साल का है अभी भी ऐसे लगे जैसे कि नौजवान है। यही तो मेरी खूबसूरती है। हाँ बड़ी वाली से बड़ी वाली भाभी से पढ़ा है। और जी हाँ हमारे फरीद को बहुत शौक है, फेयर एंड लवली रखता है हर वक्त जेब में। पाउडर और पाउडर भी। सुबह जब वोट देने गई हाँ। तो इन्होंने सबसे पहले क्रीम लगाई। अच्छा वो दिखाओ जरा, वोट डाल के आयो, वो दिखाओ। देखो बिल्कुल वही वोट देखे। हाँ बिल्कुल। तो किसको वोट किया आपने? पंजे को? दोनों ने लगाया। सफाई कर्मचारी को? कमल हाथ को? कमल को बोल रहे थे। झाड़ू ये झाड़ू का पसंदीदा इनका झाड़ू है ना, बचपन से झाड़ू को दिया होगा आपने हाथ को। मतलब चलो क्या अच्छा। सोच है, मतलब पंजे को दिया, मतलब क्या सोच है पंजे को दिया? पंजा कर देगा गंजा। पंजा कर देगा सबको गंजा। नहीं भाई इनकी पेंशन उसी टाइम पे हुई है ना जब यहाँ कांग्रेस वाले थे हैं। हाँ तो वफादारी निभा रहे हैं। तो दवाइयाँ जारी है, डेली दवाइयाँ। किसी दिन छूट गई तो खत्म कहानी। ओ आंखें बंद हो गई हैं उस्मान भाई की, अब बहुत देर लगेगी खुलने में। खुल गई आज तो, जल्दी खुल गई।
ये थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में रेस्ट लेते हैं जगह। हाँ। अब फिर थोड़ी देर बाद मुंह खोलता है। ये जो है ना 1-2 मिनट का पावर स्नैप लेते हैं बीच में, जगह पे सो जाते हैं, आराम करते हैं। तभी तो ये सोते नहीं है पूरे दिन। हाँ, लेकिन रात को तो सोते रात को ना टाइम तो जाओगी उसी टाइम आगे मिलेंगी। पता है क्या, वरना 10 बजे बंद करे और इन दोनों की उसी वक्त टॉयलेट आओ दोनों की। दादी की निकाले थे जब से बैठे थे तब से तो आई नहीं, और जैसे 10 बज गए और दोनों खोलेंगे कुंडा सलवार ऊपर। उसे कैसे देख रहा था, मतलब आंखों दिखा रहे हैं अतुलनी। ये तो नहीं है। और अतुलनीय खाना कौन खिलाता है? दादा। अल्लाह में खिलाता है दादा। हाँ, तो दादा ही है। खिलाते तो मुंह में डालते तो दादा ही है ना। खा लेता हूँ, हाँ, फरीद तो अपने आप खा लेता है। मगर उस्मान ताऊ को खिलाना पड़ता है थोड़ा। पहले जब बीमार था जब बीमार रुक तो जाओ, सुनने दो। हाँ भाई, खुद खाऊं मैं। दूध तो चाय दादी पिलाओ। दूध क्या दादी क्यों पिलाओगी? भैंस से आता है। भैंस से आता है दूध तो। अब हमारे आ चुका है दादा भी। इंटरव्यू चल रहा है इनका। इंटरव्यू चल रहा है बड़े मियाँ फरीदियर का इंटरव्यू चल रहा। अच्छा। हाँ, तो परेशान तो नहीं करते ज्यादा दोनों? दोनों परेशान तो नहीं करते? ना क्यों करते हैं, वो तो बहुत राजा आदमी है। सवाल। यहाँ के विधायक तो यही है दोनों, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है। अच्छा, ना वो उधर वाला झाड़ू है, झाड़ू वाला है उधर वाला, एक झाड़ू वाला थोड़ी झाड़ू वाला है। तभी तो जो सुबह 5 बजे लग गया था इस चक्कर में। कुछ ने कहा यार वोट डालना, और औरों को भी कह रहा, बहुत परेशान था रोनी भाई। कुर्सी पे पीछे गिर गए। संभल के। कमांडो फरीद खान है। सोचा कि इनकी उम्र का पता नहीं चलता। ए भाई, शाबाश। हाँ दादू, चलो और बताओ कुछ इनके बारे में। और क्या बताओ, ये काम कैसे करते हैं लोग? अच्छा ठीक करते हैं? कौन ये सब लोग? हाँ जी। हाँ, ये तो क्यों नहीं काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम वाले बंदे हैं। हाँ, बड़े कीमती बंदे हैं। तो हैं? कौन सा ज्यादा कीमती है? कौन से कीमती? हाँ, अभी विधायक आ जाओ तो उनसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई इनके जो कोई ऐसी वो दो हमें, या किसी स्टेशन पे, या किसी मतलब किसी भी ऐसी जगह पर जिसको कि इनको लाइसेंस मिलना चाहिए उसका, ये जो काम करें। या तो कोई गाड़ी हो गई, गाड़ी गुड़ी का तो नहीं चलने का इन पे, गाड़ी नहीं चला सकते। ना मतलब लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन लाइसेंस गाड़ी और मिल जाएगा तो तुम चलवा लो, कोई और चलवाओ। हाँ, इनका लाइसेंस एक तो गाड़ी का को मिलेगा। हाँ ये बात तो मतलब ठीक है। कितनी चीजें होती हैं, तेल का है, मट्टी तेल का है, राशन डिपो भी अगर कोई होशियार आदमी तो इनको मिल सकता है परमिट, दुकान ऐसी सरकारी चीज का। सबसे जैसे एसपीटी है, एसपीटी में इनको जो मिल जाए कि भाई ये मतलब हैंडीकैप है, इनको कोई भी जगह डिसाइड कर दो भाई इसमें ये अपना रोजगार चला। ये क्या चलाएंगे, रोजगार तो दूसरे चलाएंगे। हाँ, बस इनका तो खाली कागज होगा। वो भाई चला लो, दूसरा चला लो, कोई भी चला लो। और भाई वो कहाँ है कि वो तो गए हुए घर। दिलाने दुलाने के बारे में तो मैं क्या बताऊंगा। अब आने वाले टाइम पर तो तुम्हारा का जिम्मेदार आदमी जो बनेगा वो करेगा इसको। वो बता दो ना। अभी तक तो जो सुबह तो ये बेचारा खैर उठता तो आते हैं अपना आप, ठीक। लेटरिन बाथरूम भी खुद कर लेते हैं। हाँ जी। मगर चाय पानी जो है तो इनको बिस्तरे में ही वहीं देनी पड़ती है। अच्छा, कोई भिगा के खाता है तो कोई बेचारा वैसे खाता है। ठीक है जी। फिर जो कम हो गया तो फिर ला के दो, वहीं दो जाके, क्योंकि इतने को ये उठेंगे इतनी देर में तो मामला खत्म ही हो जाएगा खाने का। तो ऐसा है इनका। ऐसे ही दोपहर में को है
दोपहर में भी इनको टाइम से खाना चाहिए। एक तो जो है बेचारे वो फरीद साहब, उनको तो 1 सेकंड की देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो गुस्सा बहुत होता है। और दवाइयाँ कितनी महंगी है ये बताओ? दवाइयाँ तो उनकी समझ लो इस वक्त कितने रुपए की है? ये 1 महीने की दवाई जो है 3400 रुपए की है, ठीक है, दोनों की। दोनों की 2 कैप्सूल के, 1 के, और बाकी और दवाइयाँ भी उसके साथ मिलती हैं। तो ये दवाइयाँ लिखी किसने थी? दवाइयाँ का खर्चा है 3400 रुपये में। किसने बताई थी आप? ऑल इंडिया मेडिकल से चल रहा है इनका इलाज। तो अच्छा, हाँ। तो कितने साल हो गए लगभग इनका? सन 1998 जुलाई की 17 या 18 तारीख थी, जबकि रोनी पहले बीमार हुआ था 92 में। 92 में सन 1992 में, ठीक। और 98 में इसका हुआ था। ये 2000 ये 98 में हुआ था। जब से चली रही उनकी दवा वहाँ से। तो दवाइयाँ यहीं से मिल जाती हैं या दिल्ली जाना पड़ता है लेने? पहले तो दिल्ली जाना पड़ता था, अब तो यहीं मिलने लग गई। ठीक। अब तो यहाँ गुप्ता स्टोर दे रहा है दवाइयाँ, और अब तो इसके बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, क्योंकि ये सब खान पान की बात है। पहले उसकी पोती आई थी, लीवर से ही संबंधित नहीं, बीमारी है। इसका जो संबंध जो है इसका ब्रेन से है। अच्छा, ब्रेन जो है ना, ये मतलब चार जगह होता है, 4 डिबिया हैं, 4 डिबिया। तो उसमें से बचपन में से लगा के और 17 साल तक पूरी चीज़ें आदमी की जो है बढ़ती हैं, और लड़की हो चाहे लड़का हो, 17 साल तक के सब चीज़ जितना अल्लाह की मर्जी है वो बढ़ता है उसमें। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि वो बढ़ नहीं सकती, विकसित नहीं होती। आदमी बढ़ेगा लेकिन दिमाग वो नहीं चीज़ नहीं बढ़ा। बस जब वो नहीं बढ़ा तो इंसान का, जब उसका वो खून का प्रेशर जब वहाँ जाएगा तो रुकेगा। फिर जब रुकेगा तो फिर उस खून का जो है ना, जैसे वो कैसे कहते हैं, नहीं ऐसे होता है जैसे कि पेट में कब्ज हुआ है, लैट्रिन नहीं हुई, अब इसका क्या बना, गैस्ट्रिक हुई, गैस्ट्रिक दिमाग को चढ़ेगी। अब क्या हो गया इसका जी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ब्लड प्रेशर हाई होने का है, हाजमा तंदुरुस्त ना होता। लेकिन इसे कहते हैं कि खून में कॉपर बनता है। हाँ, कॉपर इसीलिए बनता है कि वो जो जब उसको जो नाली है इसका पानी अगर चालू नहीं रहेगा ना तो यहाँ जमने लगेगा। हाँ, तो ऐसे ही कॉपर का भी है। तो अगर बीच में दवाई बंद हो जाती है तो हाँ, वो तो फिर ऐसे है, फिर वो एंट्स पकड़ जाएंगे वैसे ही, तो फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है। हाँ, फिर अटके वो ऐसे वो हाथ पैर जो है पैर में जकड़न खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाती है, हाँ, चल ये फिर नहीं दवाई सकते। है, ये खाली वो चार्जिंग है। अच्छा, दवाई ये इलाज नहीं है। ये बस ये हाँ, फिल्टर करने के के लिए। चार्जिंग है। डॉक्टर ने क्या कहा था कि इलाज नहीं है इसका? नहीं, हमने पूछा था उनसे, मैंने कहा जी कब तक ठीक हो सकते हैं और कैसे होंगे ठीक। कहने लगा देखो ये दवाई जो है ये ठीक की और ना ठीक की दवा नहीं है, इसको सिर्फ यह है कि जो इनको ब्रेन से तकलीफ होती है इसका चार्ज है बस। और ये तो वो तो उन्होंने इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने टेस्ट के बाद, एक डॉक्टर दीवान सिंह है यहाँ उसमें बड़े हॉस्पिटल के सामने, उसको जब मैं शुरू में ले गया था उस आदमी ने, कमाल है डॉक्टर के, उसके वहाँ 50,000 रुपए के टेस्ट करने के बाद पता चला, वहाँ 50,000 रुपए के टेस्ट सन 1992 में इसके हुए। उस टाइम उन्हें तब पता चला, और एक आदमी ने 150-200 रुपये फीस थी, 250 रुपये उसने उसको पहले ही बता दिया था कि इसे विल्सन बीमारी है ये। वो विल्सन नहीं, उसने सेम वो बताया था कि जिस तरीके से बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो उसने मतलब इसी तरीके से समझाया था कि इनका भी जो है दिमाग जो है वो डेवलप नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ। हाँ। तो उसने पता क्या करा, बहुत खराब हालत थी, मैं ले गया इसको दीवान सिंह के यहाँ, तो दीवान सिंह ने 2-2.5 घंटे लगा दिए जी चेक करने में। वो बाहर वाले आदमी परेशान, उन्होंने कहा यार अंदर कौन सा आदमी चला गया जो कि इतना देर वो देख रहे यूं करके। उन्होंने कहा ठहर, जब उसने सब कुछ चेक करने के बाद लिखा उसने दवाई,
तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार इसने दवाई लिख दी, अब ये ठीक हो जाएगी। और दवा लिख के दी क्या, रात को नींद की गोली सोने, बस वो थी। और जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, मैं तो बिल्कुल फक हो गया। फिर दिखाने को फिर गए और रोकने के बाद पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपने दवाई जो लिखी इसके ना कहाँ कैसे की लिखी? कहने लगा इसका जो हाथ ही हिल रहा है, परेशान है, इसको नींद आ जाएगी, हाथ रुकते हैं। और दवाई, कहने लगा दवाई तो इसका या तो लखनऊ या चंडीगढ़ या मेडिकल। अजी मैंने कहा ये तो बता दो हमें, तो ये तो पता चल जाएगा कि भाई इनको है क्या चीज़, क्या बीमारी है इनको। फिर गौर करिए, हमें इतना तो पता चल रहा है कि इनको तकलीफ क्या है। कहने लगा जो मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे, अगर आप जैसे हम बोल रहे हैं ऐसी बात तुम उसमें बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा। कहने लगा ठीक है बैठ जाओ। क्या तरीका था उसका समझाने का। उसने कहा आप एक बैटरी खरीदी आपने, है ना, अब बैटरी चांदने के लिए खरीदी जाती है। अब वो बैटरी तुमने चलाई, चलती रही चलती रही चलती रही चली, 6-7 महीने के बाद बैटरी वही, चलाने वाला वही, सब कुछ सेल भी वही, मगर अब वो डिम हो गई, लाइट नहीं दे रही, कम दे रही, डिम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, उसके बाद कम हो गई। तो तुम उसको क्या कहोगे? देखा कितने, तुम उसको क्या कहोगे, क्या समझोगे तुम? मैंने कहा जी उसके सेल जो डाउन हो गए, उनके अंदर वो नहीं रहा, करंट नहीं रहा। उनके सेल डाउन। और कौन से हैं? जबान का, हाथ पैर का, जो ये चीज जो ये हुक्म करती हैं दिमाग से, दिल को, क्योंकि ये हेड क्वार्टर है, यहाँ से चलेगा हुक्म, यहाँ चलेगा दिल को चलेगा, फिर दिल से आदमी फिर उस काम को करना शुरू करेगा। और जब तुम्हारा जो मतलब हेड ऑफिस में कंडम हो गया, फिर तो बेकार, सारे खत्म हो गए बात। और जब उसने ये बात कही तो उसी ने ये रेफर करा था। मैंने कहा, उसने यूं भी कहा तुम्हारे यहाँ नज़दीक रिश्तेदार हो, भाई हो, कोई आदमी हो, उस जगह के लिए मेरे से रेफर करा लो। चंडीगढ़ में कोई है तुम्हारा? नहीं। लखनऊ में है कि ना जी? दिल्ली में है? मैंने कहा जी हाँ वहाँ है। दिल्ली के उसने उसके लिए ऑल इंडिया में नहीं भेजा था उस टाइम पर, सफदरजंग में भेजा था। तो उसे देखते ही डॉक्टर जो है ना, मतलब एकदम सटपटा गए। तो एक बंगाली डॉक्टर था, डॉक्टर घोष, हाँ वासुदेव घोष। तो वो ये हमारा वो था ना, ये क्या नाम, इसाक, वो जो सफदरजंग एयरपोर्ट में वो था मैकेनिक, इसाक, वो ले गया था हमें। और उसका था वो जानने वाला। और देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको तो अभी भर्ती करना पड़ेगा। जोर से कहो। अब मैंने कह दिया यूँ, मैंने कहा जी भर्ती तो हम तो घर से इसलिए आए थे कि चेक करा लेंगे, जो तकलीफ होगी दवा लिख देंगे, हम अपने घर देते रहेंगे, हमारे पास तो इतना पैसा तो है नहीं जो हम यहाँ रह सकें या कर सकें। मैंने कहा यो इसाक से, मैं बाहर ही था, इसाक था सिर्फ अंदर। इसाक मेरे से पूछने आ गए भाई ऐसे ऐसे कह रहे हो? मैं लगा भाई ऐसे ऐसे कहो कि भाई दवा लिख के दे दो। इसाक वहाँ गया, इसाक ने कहा, डॉक्टर नाराज हो गया। डॉक्टर ने कहा उसको बुला के लाओ। कौन है वो? उसके पापा हैं, बुलाओ। मुझे बुलाया, तुम इसको भर्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा पैसा भी नहीं है, और भाई हम तो देहरादून के रहने वाले, और तुम दवा लिखो। नहीं,
ये भर्ती होगा, तुम्हारे पास इतना रुपया है? उसने कहा तुम्हारे पास इतना रुपया है? हाजी मैंने कहा शाम को गरीब आदमी है, इसको भर्ती करो। हाँ। 18 दिन के 16 दिन रहे वहाँ। 18-16 दिन में इसको बहुत फर्क हो गया, रुपए में 8 आने पर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा 2 महीने बाद आओ, अब दवाई लेके जाओ, और 2 महीने के बाद फिर चेक करेंगे। फिर 2 महीने के बाद फिर ले गया, फिर उन्होंने चेक करा, फिर उन्होंने उसे यहाँ वहाँ से उसको रेफर उसमें कर दिया ऑल इंडिया में। फिर 15 के 18 दिन वहाँ रहा। मैं भी गया। उसमें रहने के बाद फिर उन्होंने फिर उसको कंप्लीट एक कर दिया कि भाई इसको ये दवाई चलती रहेगी। यही यहाँ तक कि अगर इनको कभी बुखार खांसी जुकाम हो तो इनको ये चीज़ देना और चीज़ न देना। तब से दवाइयाँ चल रही हैं। बाकी कोई वो इनकी उम्र कम नहीं है, ऐसे ही नहीं कोई उम्र कम है अभी ये वो जगह जो कुछ नहीं, खाएंगे पिएंगे सोएंगे सब कुछ। अब मेडिकल ऑल इंडिया में मेडिकल वालों ने तो रात भर पूछा डॉक्टरों ने मुझे, एक्टिविटी पूछी कि क्या क्या करे था, कैसे कैसे थे। यूँ पूछा कि ये पैदा पूरे दिनों में हुआ, जिसपे कोई छोटा था कैसा रंग हुआ था, लाल था काला था या ऐसे था। तुम्हारी शादी जो कितनी दूर हो रखी है, तुम्हारे रिश्तेदारों में मुसलमानों में करीब करीब होती है शादी, तुम्हारे क्या लगते थे हो, कितनी दूर के हैं वो रिश्तेदार, ये भी इतना तक भी पूछता है, क्योंकि खून से भी ताल्लुक़ है। मुसलमानों को ज़्यादातर ये बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि नज़दीक करते हैं, जैसे मामा कुछ पावे जैसे ऐसे घूम घाम के कर देते हैं ना, ऐसे ही तो ऐसे करते हैं। तो वहाँ तो बहुत, मगर ये को अल्लाह का करम ये रहा कि यहाँ से लगा के वो दीवान सिंह ने फीस भी नहीं ली, वापस दे दी मुझे। 2-2.5 घंटे खर्च करे, 2-2.5 घंटे के बाद जो फीस जमा करी थी ना बाहर, तो उसने उसको घंटी दबाया के कहा कि इनको ना पैसे वापस। ऐसे ही वहाँ उसमें मेडिकल में भी एक लड़का मिल गया था कश्मीरी, सलीम खान। उसने रात भर इंटरव्यू लिया, 2 बजे डॉक्टर सलीम खान। हाँ, डॉक्टर सलीम था, बड़ा लंबा लड़का था, नौजवान बिल्कुल जैसे महाराज सिराज। तो वो इंटरव्यू वो लेता था रात को, रोनी सोरा वो आए रात को 12:30-1 बजे, 2-3 आए डॉक्टर टीम। उसने पिन ले रखी हाथ में, छुआई, अरे इसके पैर पे यूँ करके गप से लगाए, सड़क से यूँ कर पैर करा। तो डॉक्टर सलीम ने क्या करा, इसको कहा सो रहा है, मैं तो उठ गया, हाँ सो रहा है। तो उसने पिन ले रखी हाथ में, छुआई, अरे इसके पैर पे यूँ करके गप से लगाए, सड़क से यूँ कर पैर करा। उन्होंने कहा सेंस तो पूरा है, भी उन्होंने लिख दिया, मतलब वो चीज़ सब चीज़ ठीक है। मतलब फिर बुला के फिर मुझे ले गए, इसे कहा से पड़ा रहने दो, फिर अपने रूम में ले गए, 2 बजे छोड़ा मुझे। एक पूछते जिस तरह वकील पूछा करे, यूँ करके यूँ करके घूम देखा, क्या काम करते हो, कितने बेटे हैं, और फिर बाद में बेचारेगा उस टाइम पर ये जो आज वो मशीन में डालते हैं ना, उसमें सारे में MRI वो उस टाइम पर सिर्फ दिल्ली में एक जगह होती थी, पूसा रोड पे। हाँ, मैं गया हूँ, पूसा रोड है, उसमें होती थी, वो लेते थे उसमें 7,000 रुपये। मुझे लिख के दे दिया उन्होंने पर्चे में। मैं बाहर आ के जो लोगों से पूछा, मेरे से पर्चा ये बोलते हैं कि पूसा रोड है, वहाँ जाना पड़ेगा 3 व्हीलर में बिहार से, और
पैसे कितने लगेंगे इसमें, क्या प्राइवेट है वो पैसे लगेंगे वहाँ 6-7 हज़ार रुपया लगेगा। मैं उन्हें अपने दिल में सोचा फिर वो 700 रुपये नहीं तेरे 7,000 बता रहा। फिर गया वहाँ डॉक्टर में, मैं जी क्या लिखा है आपने कि ये टेस्ट है पूरे उसको शरीर का। मैं कहा इसकी फीस कहने लगा इसमें लिख दिया मैंने इनसे मतलब कम लेना है। अब कम क्या लेगा भाई, 7 हैं तो 4 ले लेगा। मैंने कहा जी मेरे को पैसे नहीं आए एक भी, और ये रहने दो टेस्ट। अरे बाबा ऐसे कैसे बोल रहे तुम, ये तो होगा जरूर। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ। और फिर सलीम डॉक्टर ने कहा, वो इंग्लिश में बात करी कि यहाँ की मशीन को क्या हुआ। उन्होंने कहा ये है वो है करके ऐसे इंटरेस्ट बता रहे हो। वो गया वहाँ नीचे, मैंने पूछा वहाँ के डॉक्टर से कि इसकी मैार की इसके काबूज करने का जो है वो मशीन क्या है। उन्होंने कहा सर वो तो ठीक है वो है। मैंने कहा यहाँ कराओ। और जब वहाँ गए तो वहाँ वो तो आया पैदल 7 मंजिल में थे हम, और हम आए लिफ्ट से। हमें लिफ्ट में आग लग गई देर, क्योंकि वहाँ कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे आ रही थी, उसमें खड़े रह गए। वो बाहर से पहले वहाँ पहुँच गया नीचे। और जब हम गए, हम जाने लगे उस रूम में, तो वहाँ जाट बैठे वहाँ हरियाणा के चौकीदार। मैं क्या बात है भाई मुल्ला जी कहाँ जा टेस्ट कराना। अरे यहाँ टेस्ट टूस्ट कहाँ, मशीन खराब पड़ी वहाँ। इतना को उसने वो तो पहले वहाँ पहुँच गया था। उन्होंने कहा क्या बात है, वो सबको सब सलाम करने लगे उसको। कहने लगा चलो अंदर जाने दें। देखो तो अंदर सारा मशीन चालू है। तो वहाँ छुट्टी हो गई इसकी, फरीदी था उस मौके में। तो उसने बहुत मेरी मदद करी। मैंने कहा जाते टाइम बोलना, मेरे कमर पर ऐसे हाथ मारा और तो यूँ कहा कि तुम्हारे बच्चे के बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए और चलो ठीक अच्छी बात है आपकी। तो मैंने उसे एक दुआ दी। मैंने कहा जी अल्लाह ताला जो है आपको तरक्की दे और मैं और क्या कर सकता हूँ। आप तो बहुत गनी आदमी हैं। तो तब जाकर सुना, क्योंकि वो तो 2-3 4 लाख रुपए ले रहे तनख्वाह। वहाँ तो कहना उस जमादार का तेरे 50,000 रुपये में कौन हाथ करेगा लंबा। यूँ का यहाँ नहीं चलता हो, यहाँ तो वो यूँ का वजी में ले जाए। एक भंगे मिल गया था बेचारा। मैंने पूछा ना उसे क्या क्या है यहाँ का चक्कर। तो उसने कहा यहाँ तो अब बाबा ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ तो बस सलाम या दुआ कर लो भाई भगवान तुम्हें तरक्की दे, तुम्हारे बच्चे भी राजी खुशी रहें, तुम्हारी ज़िंदगी लंबी मोर हो। बस ऐसी दुआ कुछ भी करते तो तुम कर लो ना। वही है यहाँ का पैसा, बस यहाँ पैसे का ये तो है। भाई की आंखें बंद हो गई थी, अब खुल गई हैं। मुस्कुराहट देखो जरा। तो बेचारे के अब भी यहाँ भी काफ़ी लोग मतलब वो करें ना, मैं करता नहीं जाता नहीं। तो कोई आदमी तो जो है इसमें रहे कि उसने कहा यार दवाई ये तो जादू ही बने हुए इस वक्त। और लगते तो फिट है, लेकिन वो तो बस उंगलियां दिखाओ जरा। उधर वाले हाथ की सीधी नहीं होती हैं। हो गई। और कोई चीज पकड़ेगा तो देखो, हाथ पकड़। ओ बहुत टाइट है। हाथ तो ऐसे पकड़े नहीं कि तोड़ दे आदमी उंगलियां। हाँ वही तो। एक आदमी माजूर है, उसकी रोजी रोटी का सवाल है, न किसी से हाथ पसारा, किसी का मांगना शुरू करा दे। भाई अपना काम कर रहा, किसी भाई से ले जा, किसी भतीजे से काम करा दिया, और भाई नाम और लाइसेंस अपना गाड़ी है मोटर कहने का ये है कि मतलब
कोई ऐसी वाली हेल्प नहीं चाहिए कि मैं हाथ पसारने वाली नहीं चाहिए कि कुछ ऐसी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हो कि लाइसेंस वगैरह कुछ इन्हें मिल जाए और इनके जो भाई बहन मतलब चाचा भतीजे जो भतीजे हैं वो चला लें और इनकी वो देख रेख करते रहे। इनका कहने का मतलब है कि हाथ पसारने वाली बात हाँ। पसंद नहीं करते मतलब। यहाँ देखो आयरा भी, अलीना भी, गोलू भी। मारूंगी इसे। गुस्सा देखना। रोनी को खूब वो कर रही है। देख तो बाप रे, यूं कह रही। वालेकुम सलाम। बस बेटे बस बस बस। बाप रे, वो यूं सोच रही है डरावना क्यों है इतना। रोनी को देख रही हाँ, रोनी को देख के। अली खान की लड़की है।